वेलकम बैक। PDMA और महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्टिंग और दरियाओं में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसने वाला सिस्टम फाल है। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बोनेर, सवात, मानसहरा, पेशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। एबटाबाद, बटग्राम, कोहिस्तान समेत कश्मीर, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने आज से 23 अगस्त तक सैलाब के खदशे से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। एलामिया में कहा गया है कि 17 से 23 अगस्त के दौरान सूबा भर में शदीद तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। बालाई पंजाब में बादल फटने का खदशा है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में भी आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। शदीद बारिश से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को पहाड़ी इलाकों का सफ़र मौखर करने और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। मॉनसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। आज इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि बुनेर, बाजावर, बटग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। मुतासरा अजला में इमदादी काम जारी है। हमारे मानसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। हमारा फोकस अब शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, ये जिन पर इस साल भी बाकी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मानसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। लोअर सिंध में और लोअर पंजाब में मीडियम और लो लेवल के भी इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट और बारिश की इंटेंसिटी देखी जा सकती है। ये जो क्लाउड बर्स्ट आपने देखा होगा, एक इस्लामाबाद में भी आज नोट किया गया। बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतलका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। इसमें जैसे ही ये मानसून की रिलीफ का काम ख़त्म होगा, हमारा सबसे पहला फोकस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और बाकी तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने हाउसिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हाली है। खैबर पख्तूनख्वा में हर समत तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। सड़कें और पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। कुदरती आफत से जाबहक अफराद की तादाद 328 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्लाउड बर्स्ट और मुंहजोर रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा में कयामत ढा दी। हर सिंध मलबे और पत्थरों का ढेर। गांव मलकपुर सफाई हस्ती से मिट गया। घर मलिया मेट बहुत से अफराद जान से गए। 20 भी लापता हैं। यहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यहाँ से आगे फिर पानी गए। 78% ये गाँव जो है वो मलिया मेट हुआ है। डैमेज तो एटलीस्ट सारे घर हुए। बहुत बड़ी जगह पे एक्टिविटीज हुई है। बहुत ज्यादा पानी आ रही, ऊंची तरफ से आ रही थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे 17 अमवात हुए इस घर में। 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। गांव पशोनी में हर चीज तहस नहस हो गई। दर्जनों मकान जमीबोस, घर बचे न सड़कें। शहर में था लेकिन जब पहुंचा तो गांव का नक्शा पूरा का पूरा बदल गया था। जो गांव यहाँ पर 300-400 घर थे वो सारे के सारे मस्मार हो चुके हैं। ऐसे लोग भी है जिसका कोई वारिस बचा ही नहीं है कि जो बोले कि मेरा ये बेटा नहीं है या 2 बच्चियाँ नहीं है। 200 के करीब यह बिछोने के तरफ लोग जो है जो बह गए हैं वो नहीं मिल पा रहे। शांगला में सैलाब से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 7 से ज्यादा राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला, दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सवात में भी सैलाब ने तबाही मचाई। मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। मानसहरा में दर्जनों अफराद लुकमा अजल बने। 6 मकानात जबकि 1 स्कूल तबाह हुआ। मुतासिरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आसमानी बिजली और आबी रैले की नजर होने वाले बुनेर के गांव पशोनड़ी में बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक इस वक्त अहले इलाका से बात कर रहे हैं। मैं पिशौनी के इलाके में हूँ। जो इलाके मुतासिर हुए हैं उनमें पिशौनी जो है टॉप पे है। किस तरीके से तबाही हुई है, नए नए घर मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तबाही ही तबाही के मनाजिर हम देख रहे हैं इस पूरे एरिया में। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। आसमानी बिजली ऊपर गिरी है
اور ڈائریکٹ سیلاب آیا اس طرف. سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ ہم کیا کریں. افراد جو ہے 2 لاکھ تک ہے اور گھر جو ہے کم سے کم 300 تک جیسے گھر ہو. بے گھر تو یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں جو ہے ان کے گھروں میں رہتے ہیں. ابھی بہت بڑا نقصان ہوا اس میں. اس دکھ کی گھڑی میں جیسے بتا رہے ہیں کہ ابھی امدادی کام تو چل رہا ہے یہاں پہ, اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. سرکار کی جانب سے بھی کافی امدادی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, آرمی کی بھی ریسکیو کی ٹیمیں بھی آئی ہوئی ہیں تاکہ وہ راستہ جو منقطع ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے عارضی طور پہ. وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ان جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے. پاک فوج کے مزید دستوں نے گزشتہ رات سے بنیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر کام سنبھال لیا. موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن میں مصروف ہیں. متاثرہ افراد نے پاک فوج کی جاری ریلیف سرگرمیوں پر اظہار تشکر کیا. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. پاک فوج کے مزید دستوں نے گزشتہ رات سے بنیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر کام سنبھال لیا. کور آف انجینئرز کے دستوں نے بھی ساز و سامان سمیت کام کا آغاز کر دیا. موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. بنیر کے گاؤں چوراک میں پاک فوج کے دستے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. آدم خیل میں تباہ شدہ مکانات کے ملبے تلے دبنے والے افراد کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے. متاثرہ افراد نے پاک فوج کی جاری ریلیف سرگرمیوں پر اظہار تشکر کیا. کہ سیلاب کې کم خلک وړي دي لیکن پاک آرمي راغلی ده. ډېر ښکلی کردار یې ادا کړو، ټیمونه یې دلته کې لګولي دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله. زموږ چې څه مشکلات دي هغې زموږ سره په ډېر ښکلي په انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک آرمي زموږ ډېر خوشحاله یو. پاک آرمی زندہ باد. پاک فوج کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی بھی کی گئی. عوام نے تمام کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. نورو ادارو سره سره د پاک آرمی ټیم پر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پرسکیپټ موجود دي. دا غوي سره هر قسمه خوراک ته مشینری دا او غوي کیمپ هم لګ. آرمی چیف کی ہدایت کے مطابق پاک فوج کا ایک دن کا راشن بھی ضرورت مند افراد تک پہنچایا جا رہا ہے. پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگا لیا اور مفت ادویات تقسیم کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی گزشتہ روز بنیر میں تھے، آج سوات جائیں گے. وزیر اعلیٰ نقصانات کا خود جائزہ لے رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں پاک فوج کے دستے بھی متاثرہ علاقوں میں مکمل تعاون کر رہے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی سے رابطہ کر کے مشکل کی اس گھڑی میں حمایت کا یقین دلایا ہے. ڈی جی پی ڈی ایم اے اسفند یار خٹک نے کہا صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 313 ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے متعلقہ علاقوں کے دورے کا آغاز کیا. کل بنیر میں تھے، آج وہ وہاں سے سوات کی طرف جائیں گے اور تمام نقصانات کا بذات خود جائزہ بھی لے رہے ہیں اور وہیں پر ہی متعلقہ محکموں کو احکامات بھی صادر کر رہے ہیں. ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر ان کو آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا تھا. انتہائی بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا. پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں، وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں. پل وغیرہ بہہ گئے تھے، ان میں ٹیمپریری بریجز وغیرہ اور باقی مواصلات کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. 5 ہیلی کاپٹر بھی آرمی نے مختص کیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ آپ کے ڈسپوزل پہ رہیں گے اور ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹی میں وہ بھی انوالو ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اور ایون وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ بھی کیا، سپورٹ کی بات بھی کی. ہمارے پاس جو ڈیتھس ہیں یا کیجویلٹیز رپورٹڈ ہیں وہ 313 ہیں. جو انجرڈ کی تعداد ہے جو اب تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ 156 ہے. جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. سلمان علی آغا قیادت کریں گے. بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام رہے. کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے. عاقب جاوید نے کہا جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا. صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، سلمان علی آغا، حسن نواز، محمد حارث، حسین طلت، محمد نواز، فہیم اشرف، شہین شاہ افریدی، حارث رؤف، سلمان مرزا، حسن علی، سفیان مقیم، ابرار احمد، خوش دل شاہ and Mohammad Wasim Jr. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas, taking on spin. Players that we have performed exceptionally well. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو بالکل رائٹ آف کر رہے ہیں. کسی پلیئر کے لیے فل سٹاپ تو نہیں لگا سکتا نا. جو پلیئر پرفارم کرے گا
वही खेलेगा। हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं। भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना। अमरीकी वफ्द ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का छठा दौर होना था। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ्द का 25 अगस्त का भारत का दौरा मंसूख हो गया। भारत और अमरीका के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। मुज़ाकरात का छठा दौर 25 ता 29 अगस्त तक होना था। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान को मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मौर्य ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा दुनिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए। पाक फौज का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सफारतकारी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। पाकिस्तान हैज एस्केप्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो। किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह है, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स। और मीडिया वाज पैथेटिक। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने दुनिया से वालिद को बचाने की अपील कर दी है। कहा फाशिस्ट भारतीय हुकूमत वालिद को फांसी देने की मंसूबाबंदी कर रही है। All global human rights organizations to take action and save my father's life. India is currently trying to hang next month. I miss my father dearly. I haven't seen him for 11 years. पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बुनेर, शांगला और सवात में काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे लाइक और रहमान। जी लाइक बताएगा। जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत की रोशनी में जितने भी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन हैं उनको भरपूर अंदाज में, बरक रफ्तार अंदाज में मुकम्मल किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंची है बुनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर उन्होंने इब्तदाई काम शुरू कर दिया है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद देगी। इसके अलावा कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान टूटे हुए पुलों और बंद जो रास्ते हैं उनको खोलने में भी मसरूफ हैं। उनको जल्द से जल्द बहाल किया जा रहा है ताकि इमदादी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जा सके। पुनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पाक फौज के मजीद दस्तों ने कल रात को मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच के काम संभाल लिया है और मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं रेस्क्यू मिशन में मसरूफ अमल हैं। जी बहुत शुक्रिया लाइक और रहमान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा पेश आया है। हुकाम का कहना है डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। 6 नंबर ट्रैक पर काम जारी है। अवाम एक्सप्रेस के 250 मुसाफिरों को रहमान बाबा एक्सप्रेस से कराची रवाना कर दिया गया। वजीर रेलवे ने हादसे का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। हनीफ अब्बासी ने एक मुसाफिर के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश हैदराबाद के सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है खावर हुसैन के वालिदैन और भाई अमरीका से कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तदफीन अहले खाना की आमद के बाद की जाएगी। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। अमेरिका भर से हजारों सिख जत्थे वाशिंगटन पहुंच गए। कांग्रेस की इमारत के सामने खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग का आगाज होगा। रेफरेंडम से पहले सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआए तकरीब भी होगी। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर सिंधु कहते हैं भारतीय पंजाब में खालिस्तान बनकर रहेगा। पाकिस्तान की मारूफ, शोखो चंचल और डिम्पल क्वीन अदाकारा हानिया आमिर ने आलमी सतह पर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। हानिया आमिर को 2025-26 के लिए दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हानिया आमिर ने एमा वॉटसन को पीछे छोड़ दिया। इंटरनेट मूवी डेटा बेस की फहरिस्त में हानिया आमिर का 6ठा नंबर है, जबकि एमा वॉटसन 8वें नंबर पर है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।